हेलो गाइस, दिस इज पवन वर्मा। वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एविएशन इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपको पता होगा कि आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर 2023 का रिलीज कर दिया है। आईबीपीएस एग्जाम की वेट बहुत सारे जितने भी बैंकिंग की तैयारी करते हैं सब इस एग्जाम का इसका कैलेंडर का बहुत वेट करते हैं। तो फाइनली वो कैलेंडर रिलीज हो चुकी है कि 2023 में कब कब किस किस तारीख में प्रीलिम्स होगी और कौन से डेट में मेंस होने वाला है, ये आपको आईबीपीएस ने पहले ही बता दिया। मतलब अभी जनवरी चल रहा है, कल 16 जनवरी को इसकी नोटिफिकेशन आई थी। और एग्जाम की अगर डेट देखी जाए तो आपको हर साल ऐसा होता है कि लगभग अगस्त से सारे एग्जाम स्टार्ट हो जाती है। मतलब आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग की तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि स्टार्टिंग की जो 5-6 महीने होते हैं कोई भी साल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहाँ तक पांच महीने समझ लीजिए, जून जुलाई तक, है ना। तो जून जुलाई तक जो टाइम होता है, यहां से यहां तक का टाइम आपका प्रिपरेशन करने का टाइम होता है। मतलब खूब सारा प्रैक्टिस करने का टाइम होता है, खूब सारा सिलेबस को पूरा कंप्लीट करने का टाइम होता है। अगर आप इस टाइम में सिलेबस को बहुत अच्छे से खत्म कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो इसके बाद का जो टाइम होता है ना, दिसंबर तक यहां तक पूरा का पूरा एग्जाम भरा होता है। तो कैलेंडर उसी हिसाब से बनाया जाता है। तो हर साल इसी तरीके से होती है। स्टार्टिंग के 4-5 महीने आपने सिलेबस पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, और आखिरी के 5 महीने 6 महीने आपको सिर्फ एग्जाम देना है। इसी तरीके से कैलेंडर की अगर देखा जाए तो आपको आरआरबी रीजनल रूरल बैंक का नोटिफिकेशन आ चुका है कि कब कब कौन कौन सा एग्जाम होना है। स्केल 1, स्केल 2, ठीक है। असिस्टेंट क्लर्क का बोलो, असिस्टेंट का बोलिए, या स्केल 1 का बोलिए। जैसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट ऑलरेडी दे चुका है कि 5 अगस्त 2023 से ये स्टार्ट होगी। अगस्त 2023, ठीक है। अभी जनवरी चल रही है और अगस्त से ये स्टार्ट होने के है, मतलब प्रीलिम्स स्टार्ट हो जाएगी 5 तारीख, 5th अगस्त, 6th अगस्त, 12th अगस्त, 13 अगस्त, इस तरीके से 19th अगस्त। ये डेट आपको दे दिया गया है कि फलाना फलाना इस डेट में आपकी प्री की एग्जाम होने वाली है। मतलब कितना बढ़िया बात है कि आपको पहले से पता चल जा रहा है कि मेरा टारगेट जो है, प्रीलिम्स जो है, वो 1 घंटे का पेपर होता है। उस 1 घंटे के लिए हमें अभी से तैयारी करनी है, अभी से इस डेट में हमें परफॉर्म करना है। कोई भी टेंटेटिव डेट्स आपको मिलेगा जिस डेट में आपका एग्जाम होना होगा, राइट। उसके बाद मेंस का पेपर कब होगा, तो मेंस का पेपर के बारे में भी बता रहा है कि स्केल 1 का जो ये आप जो प्रीलिम्स देंगे, प्रीलिम्स देने के बाद जब आप क्वालिफाई करेंगे तो मेंस का पेपर होगा सितंबर में, 10th सितंबर में। स्केल 1 ऑफिसर स्केल 1 के लिए, अगर जो असिस्टेंट के लिए देगा, असिस्टेंट का होगा 16th सितंबर 2023, यानी सितंबर में मेंस का पेपर होगा आरआरबी का। तो आरआरबी के लिए ऐसा आ गया, राइट। वैसे ही अगर देखा जाए सेम टू सेम आपको आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, जहां पे पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक जो है पार्टिसिपेट करती है, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक, यूनियन बैंक, जितने सारे बैंक है जो पार्टिसिपेट करती है। तो पीएसबी जो आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो गया, प्रोविजनरी ऑफिसर हो गया, क्लर्क हो गया, तो ये इसका भी कैलेंडर यहाँ पे आ चुका है। कैलेंडर यहाँ पे क्या कहता है कि क्लर्क के बारे में, कि क्लर्क कब से स्टार्ट होगी, तो 26 अगस्त से, 26 अगस्त से ये स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। यानी कि पहले अगस्त में 5th, 6th, 12th, 13th, 19, ये जो अगस्त का डेट है, यहाँ पे आपकी आरआरबी की एग्जाम होगी, यहाँ पे आपकी आरआरबी की एग्जाम होगी। और वही 26 से 27 एंड 2 2nd सितंबर, राइट। 26 अगस्त, 27 अगस्त एंड 2nd सितंबर, ये 3 डेट जो दी गई है, ये आईबीपीएस क्लर्क का दिया हुआ है कि क्लर्क का प्रीलिम्स का पेपर इस डेट में होना है। बहुत सारे लोग क्लर्क को ही टारगेट करके चलते हैं कि क्लर्क में मेरा एलिजिबिलिटी है, पीओ का लेवल मेरे पास नहीं है, क्लर्क का लेवल है। तो आप इस डेट को याद कर लीजिए कि फलाना इस डेट में आपका प्रीलिम्स होने वाला है। ये 3 दिन, कोई भी एक दिन आपका प्रीलिम्स होगा। यहाँ पे आपको 1 घंटे का पेपर होगा। उस 1 घंटे में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है।
बेस्ट शॉट मारनी है उस दिन, और उसके बाद आपका मेंस का पेपर होगा 7 अक्टूबर, यानी कि आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा। उसके बाद 7 अक्टूबर 2023 ये हो जाएगा क्लर्क का पेपर, इस तरीके से, ठीक है। क्लर्क का पेपर वही, अगर पीओ की तैयारी, आप पीओ को टारगेट करते हैं, प्रोविजनरी ऑफिसर को अगर आप टारगेट करते हैं, तो उसकी जो प्रीलिम्स है वो 23 सितंबर, 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर, 3 दिन में इसका प्रीलिम्स कवर किया जाएगा। 23 सितंबर, उसके बाद 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर, ये 3 दिन में पीओ की प्रीलिम्स ली जाएगी। और उसका जो मेंस होगा वो नवंबर 5 नवंबर में उसकी मेंस हो जाएगी पीओ की, प्रोविजनरी ऑफिसर, राइट। बैंकिंग एस्पिरेंट, जो बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर को टारगेट करके एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि कब हमारा एग्जाम होना है। आपको एग्जाम की डेट अभी से मालूम चल गई है। आप अभी जनवरी में है, आधा महीना खत्म हुआ है, 15-16 जनवरी हो चुका है। अभी से अगर देखा जाए तो 23 सितंबर आपका पेपर स्टार्ट होगी, यानी कि अभी से लेकर 8 महीने आपके पास है, पूरा का पूरा 8 मंथ्स, मोर देन दैट 8 मंथ्स आपके पास है। 8 मंथ्स कहने का मतलब हो गया 8 into 30 कर दीजिए एवरेज में, तो 240 डेज, यानी कि 250 दिन आपके हाथ में है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, पूरा का पूरा। अगर आपने सिलेबस पढ़ रखा है तो आपको रिवीजन करना है, ये 250 दिन पूरा का पूरा नेट प्रैक्टिस करना है। जिस तरीके से टेस्ट मैच का प्रैक्टिस होता है, T20 का प्रैक्टिस होता है, उसी तरीके से आपको पूरा प्रैक्टिस करते रहना है, चाहे वो क्लर्क के लिए हो, चाहे वो पीओ के लिए हो, आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है। और उनमें उसके बाद भी कुछ कैंडिडेट होते हैं जो एसओ की तैयारी करते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। एसओ क्या होता है? स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जैसे कि किसी ने एलएलबी किया हुआ है, लॉ किया हुआ है, तो उसके लिए होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, स्पेशल कोई डिपार्टमेंट मिलेगा। कोई जैसे सीए किया हुआ है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसके लिए एक होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। कोई आईटी से इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आईटी डिपार्टमेंट मिलेगा उसे, है ना। कोई लॉ किया हुआ है तो लॉ डिपार्टमेंट मिलेगा, लीगल डिपार्टमेंट मिलेगा। तो बैंक में ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसके लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम होता है। तो उसमें भी आपको प्रीलिम्स होंगे, मेंस होंगे। तो वो दिसंबर, एंड ऑफ द ईयर 30 दिसंबर 31 दिसंबर प्रीलिम्स की डेट है, और 28 जनवरी 2024, यानी कि 1 साल से भी ज्यादा टाइम है आपके मेंस के पेपर में, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए भी होता है, जहां पे आपको स्पेशल कोई एक डिपार्टमेंट के ऊपर आप अपना सिलेक्शन लेते हैं। तो ये जो कैलेंडर है आप इसको ध्यान में रखें, इसको अपने घर पे जहां बैठ के पढ़ाई करते हैं ना, उस जगह पे इसको वॉलपेपर पे लगा दें कि भाई ये मेरा टारगेट है, ये पीओ मेरा टारगेट है, ये पीओ मुझे चाहिए, इस साल का जो पीओ होगा मुझे चाहिए, इस साल का जो क्लर्क होगा मुझे वो चाहिए। इस तरीके से आप लगा के और हर दिन तैयारी जारी रखें, हर दिन तैयारी शुरू रखें कि मुझे एक दिन भी गैप नहीं करना है। ऐसा आप तैयारी को मतलब एक प्रायोरिटी लेवल पे रखकर तैयारी को कर सकते हैं, कीजिए, ठीक है। आपको अगर ऑफलाइन क्लासेस की जरूरत है तो आप हमारे पास आइए, एविएशन इंस्टीट्यूट जो सियालदह मोलाली में है। आप यहाँ पे आके नया बैच है, नया बैच को ज्वाइन कीजिए, हाँ, और तैयारी को शुरू कीजिए। अभी से 8 महीने 9 महीने की जो टाइम है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्रूशियल टाइम है, क्योंकि यहाँ पे जो अच्छे से परफॉर्म कर लेगा, यहाँ पे जो टाइम को इन्वेस्ट सही जगह कर देगा, वो क्वालिफाई कर जाएगा। यहाँ पे जो टाइम को अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कर देगा। तो बस टाइम और माइंड, दो ही चीज आपको संभालनी है। टाइम एंड माइंड, दो चीज आपको संभालनी होती है कि आप अगर इस चीजों को संभाल लेंगे तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको सिर्फ टाइम देना है। आप इस चीज को बांध के रखें कि आपको टाइम अपने पढ़ाई पे देनी है। जब जितना ज्यादा जो भी सिलेबस है, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है या फिर रीजनिंग है या इंग्लिश है या करंट अफेयर है, चारों सेक्शन को लेके चलो एक साथ। आपके पास सिलेबस जो है
वो लिमिटेड है। आप इस चीज को समझ के रखें कि जो सिलेबस है ना वो लिमिटेड है। हर बैच में हर बच्चों को बार बार मैं ये याद दिलाता हूं कि जो इस एग्जाम का जो सिलेबस है ना वो लिमिटेड है। आपको पता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है, आपको पता है कि रीजनिंग में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, आपको पता है कि इंग्लिश में क्या क्या चीजें पूछे जाते हैं, आपको पता है कि करंट अफेयर में 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो आपको वो अभी से करना होगा। डेली का करंट अफेयर अगर हम फॉलो करेंगे तो हम कहते हैं कि डेली का 15 से 20 मिनट अगर आप देंगे तो डेली का करंट अफेयर आपका होता चला जाएगा। डेली इवनिंग में क्या करना है कि करंट अफेयर का अपडेट क्या है आपको वो देख लेना है, नोट डाउन नहीं करना है। मैं कहता हूं नोट डाउन करने की बात नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कि उसको फोकस्ड होकर देख लो कि क्या हुआ क्या हुआ। इंग्लिश हो गया या रीजनिंग हो गया, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इंग्लिश के लिए हम क्या करें, तो मैं कहता हूं कि भाई इंग्लिश तो पढ़ना तो है ही, इंग्लिश के लिए आप एक काम जरूर करें, डेली करें कि आप एक कॉम्प्रिहेंशन डेली लगाएं। एक कॉम्प्रिहेंशन आप अगर डेली सॉल्व करेंगे ना तो उससे आपके बहुत सारे हेल्प मिलेंगे। मतलब आप पैराजम्बल भी कर पाओगे, आप क्लोज टेस्ट भी कर पाओगे, आपकी वोकैबुलरी भी डेवलप होगी, आपकी रीडिंग स्किल बढ़ेगी, रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। एक कॉम्प्रिहेंशन डेली प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको बताया गया कि कैलेंडर में क्या क्या चीजें हैं। कैलेंडर को आराम से देखें, समझें और प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी में लग जाएं। ठीक है। इससे पहले भी आपको और भी एग्जाम्स मिले हैं, लाइक LICAAO का भी आपको नोटिफिकेशन आया कुछ दिन पहले। LICAAO ये भी सेम, इसका भी सिलेबस वही है जो इन सारे एग्जाम के सिलेबस है, इसका भी सिलेबस वही है LICAAO। अभी RBI असिस्टेंट की भी है, तो RBI असिस्टेंट का भी सिलेबस वही है जो इन सब का सिलेबस है। तो कितनी अच्छी बात है कि हमें जो एग्जाम की तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है कि हमारा क्लर्क ही एक एग्जाम होगा। जो चीज पढ़ूंगा उसके बेसिस पे आपके कई सारे एग्जाम्स होते हैं, बस पढ़ना आपको सही से है। सारे एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर सकते हैं एक साथ, सारे एग्जाम, कोई भी एक एग्जाम अगर आप क्रैक करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया और आपको एक सरकारी नौकरी मिल गई। तो किस तरीके से तैयारी करना है, कैसे कैसे चीजें अप्रोच में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कैसे सवाल पूछे जाते हैं या रीजनिंग में कैसे होते हैं, तो आप हमारे चैनल में बने रहिए। आप हमारे चैनल में वीडियोस को फॉलो करें, जो भी वीडियोस आपके लिए बनाया जाता है उसको देखें, समझें। और ऐसा नहीं है कि आपको अगर 5 क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है तो सिर्फ 5 क्वेश्चन पे ही वो कॉन्सेप्ट बैठेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप उसको अपने माइंड में अपने सेल्फ प्रैक्टिस से R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आप उसको उसके बेसिस पे बहुत सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये करेगा कौन, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, राइट। तो ये छोटा सा एक पार्ट था, छोटा सा एक वीडियो था जो आपको ये बताने के लिए कि कैलेंडर आपके सामने आ चुका है। कैलेंडर को देखें और कैलेंडर को देखकर आप अपने माइंड को प्रिपेयर करें, माइंडसेट अपना बना लें। अपने डिस्ट्रैक्शन जो भी चीजें हैं उसको आप ब्लेम करना बंद करें, डिस्ट्रैक्शन को ब्लेम ना करके आप अपना फोकस को इंप्रूव करें और एग्जाम की तैयारी में लग जाए। तो ये छोटा सा बात मुझे आप तक पहुंचानी थी। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि क्या एग्जाम होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, ठीक है। और तैयारी करना कंटिन्यू रखें। एक एग्जाम 2 एग्जाम नहीं निकला कोई बात नहीं, आप उस सिलेबस को, उस एग्जाम प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, कोई ना कोई एक एग्जाम जरूर निकलेगा। और इस साल तो ठान के रख लो कि निकालना है ही। जैसे वो कहते थे नहीं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो वैसा ही आप मेंटलिटी आप अपने साथ बना लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आपका साथ देने के लिए मैं हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फैकल्टी पवन वर्मा। मैं आपके क्वांट्स के ऊपर जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं या जो होते हैं, मैं उन सब चीजों को लेकर आता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। फिर मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।